हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के तीन क्रमागत शीर्ष 3,4,-1, 7,10,-3 तथा 5,-2,7 हो, तब चतुर्भुज का चतुर्थ शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में समांतर चतुर्भुज के तीन क्रमागत शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें चतुर्भुज का चतुर्थ शीर्ष ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएंगी। समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, यानी कि देखो, अगर मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज की रचना करूं तो देखो, इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम। ये देखो, इस तरीके का एक समांतर चतुर्भुज है। इसके चारों शीर्षों को बोल देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो क्रमागत तीन शीर्षों के निर्देशांक तो है, यानी कि ए के निर्देशांक 3,4,-1, बी के निर्देशांक है 7,10,-3, सी के निर्देशांक है 5,-2,7 और डी के निर्देशांक हम बोल लेते हैं जो हमें ज्ञात करने हैं x, y, z। ठीक है, अब देखो, एक तो विकर्ण ये आ जाएगा ए सी विकर्ण। ठीक है, और एक विकर्ण आ जाएगा बी डी विकर्ण। ठीक है, इस प्रकार दो विकर्ण आ जाएंगे और इनका कटान बिंदु ओ हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी कि ये जो AO है ये OC के बराबर होगा एंड यहाँ पे ये जो OD है ये OB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, AC का जो मध्य बिंदु O है वही BD का मध्य बिंदु भी है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि जो O के निर्देशांक है वो दो तरीके से लिख सकते हैं। AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके बराबर आएंगे, बराबर में BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, और जब भी हमारे पास में एक रेखाखंड के दोनों सिरों के निर्देशांक दिए हुए हों तो उस रेखाखंड का मध्य बिंदु हम लिख सकते हैं कैसे, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2 और z1 प्लस z2 बट्टा 2, ये आते हैं उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ से देखो, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखें तो वो क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 बट्टा 2 यानी कि 3 प्लस 5 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2 यानी कि 4 प्लस में -2 यानी कि -2 बट्टा में 2। फिर देखो, z1 प्लस z2 बट्टा 2 यानी -1 प्लस में 7 बट्टा 2, ये किसके बराबर आएंगे, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यानी कि देखो, x प्लस 7 बट्टा 2, y प्लस 10 बट्टा 2, z माइनस 3 बट्टा 2। तो यहाँ से देखो तुलना करते हैं एक्स वाई जेड निर्देशांकों की। पहले देखो इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। 8 बट्टा में 2 4, 4 माइनस 2 2 होता है यानी 2 बट्टा 2 1 हो गया। फिर देखो 7 माइनस 1 6 होता है, 6 बट्टा 2 3 हो गया। और ये किसके बराबर है, x प्लस 7 बट्टा 2, वाई प्लस में 10 बट्टा 2, z माइनस 3 बट्टा 2। तो यहाँ से पहले x निर्देशांकों की तुलना करते हैं। तो 4 बराबर में आ जाएगा x प्लस 7 बट्टा 2, यानी कि x प्लस 7 का जो मान है वो 8 के बराबर आ जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब y निर्देशांकों की तुलना करते हैं तो y प्लस 10 बट्टा 2 का मान 1 के बराबर आ गया। तो देखो, y प्लस में 10 बट्टा 2 का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर, यानी y प्लस में 10 का मान जो है 2 के बराबर है और y का मान कितना आ गया, -8। ठीक है, इसी प्रकार z निर्देशांकों की तुलना करते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा, z माइनस 3 बट्टा 2 बराबर में 3, z माइनस 3 बट्टा 2 बराबर में 3, यानी z माइनस 3 का मान क्या आ गया, 2 गुणा 3 यानी कि 6, यानी z का मान कितना आ गया, 6 प्लस में 3 यानी कि 9। अतः हम कह सकते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज के चतुर्थ
शीर्ष के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, के निर्देशांक क्या आएंगे देखो, 1,-8,9 होंगे। और हमारा उत्तर भी क्या आ जाएगा, 1,-8,9। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।